सप्ताऊनं ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवर्धायाणं ॐ ह्रीं नमो लोहि सप्ताऊनं एषु पञ्चनमुत्तरो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। देव गुरुदेव की भक्ति कल्प और सुख तक तीनों और का त्याग है, रात का और का त्याग है, सत्यपन का त्याग है। भिक्षु मारे प्रकट्याजी भारत पितरन भिक्षु मारे प्रकट्याजी भारत पितरन गारो ध्यान धरो अंतरन भिक्षु मारे प्रकट्याजी भारत पितरन देश देश ना लोक आपनो देश देश ना लोक आपनो समरण कर रया उरन भिक्षु मार प्रकट्याजी भारत पितरन आपतणी बुध विपर संता आपतणी बुध विपर संता बहुलोक कर पुर पुर में भिक्षु मार प्रकट्याजी भारत पितरन मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में भिक्षु मार प्रकट्याजी भारत पितरन जबर उद्धोत की योजक धारी जबर उद्धोत की एह पंचन अरन भिक्षु मार प्रकट्याजी भारत पितरन आपतना गण स्थिर पद आपतना गण स्थिर पद बचिए वास अमर में भिक्षु मार प्रकट्याजी भारत पितरन आपतना गण उपरात आपतना गण उपरात
दुख भरन भिक्षु मारे प्रगट्यादि भारत की तरन सांप्रत काले स्वामगण पायो सांप्रत काले स्वामगण पायो आयो चिंता मणि करन भिक्षु मारे प्रगट्यादि भारत के तरन दृढ़ मर्यादवा धिया पवार दृढ़ मर्यादवा धिया पवार सत्यान मुनिवरन भिक्षु मारे भारत के तरन आप आचार्य महाउपगारी आप आचार्य महाउपगारी कल्पवृक्ष जिम तरन भिक्षु मारे प्रगट्यादि भारत के तरन उगनी से गुण ईसरसागे उगनी से गुण ईसरसागे सुरकटि दासरन भिक्षु मारे प्रगट्यादि भारत के तरन भिक्षुवारी माल ऋषि राय प्रसाद भिक्षुवारी माल ऋषि राय प्रसाद जगत सुख मंदिरन भिक्षु मारे प्रगट्यादि भारत के तरन गारो दान धरो अंतरन भिक्षु मारे प्रगट्यादि भारत के तरन आत्मरक्षा कवच करेंगे। ओम नमो अर्हन्ताणं शिखायां ओम नमो अर्हन्ताणं शिखायां ओम नमो अर्हन्ताणं शिखायां ओम नमो सिद्धानं मुखावरणे ओम नमो सिद्धानं मुखावरणे ओम नमो सिद्धानं मुखावरणे ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा ओम नमो आयर्याणं अंगरक्षा ओम नमो उवध्यायाणं आयुधम् ओम नमो उवध्यायाणं आयुधम् ओम नमो उवध्यायाणं आयुधम् ओम नमो लोये सब्बसाहुणं मोर्वी ओम नमो लोये सब्बसाहुणं मोर्वी ओम नमो लोये सब्बसाहुणं मोर्वी ऐसो पंच नमस्कारो पादतले वज्रशीलाम् ऐसो पंच नमस्कारो पादतले वज्रशीलाम् ऐसो पंच नमस्कारो पादतले
वज्रशीलां सत्त्वपावकणासनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु सत्त्वपावकणासनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु सत्त्वपावकणासनो वज्रमय प्राकाराश्चतुर्दिक्षु मङ्गलानं च सौवेशिं शिखादि सर्वत प्रभातिका मङ्गलानं च सौवेशिं शिखादि सर्वत प्रभातिका मङ्गलानं च सौवेशिं शिखादि सर्वत प्रभातिका परमं हवै मङ्गलं प्राकारोपरि वज्रमयघण्टानिकं परमं हवै मङ्गलं प्राकारोपरि वज्रमयघण्टानिकं परमं हवै मङ्गलं प्राकारोपरि वज्रमयघण्टानिकम् इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी इति महारक्षा सर्वोपद्रव विद्राविणी। अब नवान्न आध्यात्मिक अनुष्ठान का प्रयोग चलेगा। चंदे सुनिर्मलयरा आयके स्वयं प्रयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चंदे सुनिर्मलयरा आयित्तेषु अह्यं प्रयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयित्तेषु मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयित्तेषु प्रयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा आयित्तेषु अह्यं प्रयासयरा सागरवर गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा चन्देषु निर्मलयरा सिद्धा
कंदे सुनिर्मलयरा सिद्धा कंदे सुनिर्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आयते स्वयं पयासयरा 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 सिद्धा सिद्धिं आयते स्वयं पयासयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा 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 सिद्धा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवरगम्भीरा 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु आरोग्यगोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यगोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यगोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यगोहिलाभं समाहिवर आरोग्यगोहिलाभं समाहिवर आरोग्यगोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं आरोग्यगोहिलाभं समाहिवरमुत्तमम् आरोग्यगोहिलाभं आरोग्यगोहिलाभं समाहिवर आरोग्यगोहिलाभं आरोग्यगोहिलाभं समाहिवर आरोग्यगोहिलाभं आरोग्यगोहिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु समाहिवरमुत्तमं दिन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धा सिद्धिं सिद्धा सिद्धा सिद्धिं सिद्धा 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 सिद्धिं सिद्धा 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 सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कन्दे सुनिर्मलयरा आयित्ये स्वयं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु कन्दे सुनिर्मलयरा आयित्ये स्वयं पयासयरा सागरवर
स्वयं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु तन्देषु निर्मलयरा आयुध्ये स्वयं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु तन्देषु निर्मलयरा आयुध्ये स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं नमो मङ्गलमुख्यं अहिंसा देवावितं नमं सन्ति जातुमस्तपोषेषु अमरोऽयैरसं नयपुष्पं किलामे सोऽयपिनैयापर एमे समरामुत्ता जेलोय सन्ति साहुनो विहङ्गमाव गुखेषु तारिभत्ते शनैरया वयं च वृत्तिं लब्धामो नायकोय वहं मयि आगरेषु ह्रियन्ति गुखेषु मम राजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिश्चिया नानापिण्डजयादन्ता तेन उत्तन्ति साहुनो तेन उत्तन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं नमो मङ्गलमुख्यं अहिंसा संयमोतो देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे तयामनो जातुमस्तपोषेषु वमरो आयैरसं नयपुष्पं किलामे सोऽयपिनैयापर एमे समरामुत्ता जेलोय विहङ्गमाव गुखेषु तारिभत्ते शनैरया वयं च वृत्तिं लब्धामो नायकोय वहं मयि गुखेषु मम राजः महुकार समाबुद्धा ये भवन्ति नानापिण्डजयादन्ता तेन उत्तन्ति साहुनो। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं नमो मङ्गलमुख्यं अहिंसा संयमोतो देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे जातुमस्तपोषेषु
नायकं किलामे सोयतिरे अप्पयम् एमे समरा मुत्ता देलोय संति साहुरो विहंगमावकुप्पे लाणभत्ते तनेरया वयं चलत्किल्लभावो नायकोऽहमयि आगरे तुरीयन्ति उक्थेषु मम राजः महुकार समाबुद्धा देवन्ति अनिष्क्रिया नानाकिंकरया दन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं नमो मंगलमुख्यस्थम् अहिंसा देवारितं नमंसन्ति यस्य धम्मे जामस्तपुष्पेषु ममरोऽयैरसं नयमुखं किलामे सोयतिरे अप्पयम् एमे समरा विहंगमाव वयं चलत्किल्लभामो अहागरेषु हीयन्ति उक्थेषु भंगराजा महुकार समाबुद्धा नानाकिंकरया तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगलमुख्यस्थम् अहिंसा देवाभितं यस्य धम्मे सयामनो ममरोऽयैरसं नायकोऽहं किलामे सोयतिरे अप्पयम् एमे समरा मुक्ता देलोये विहंगमावकुप्पेषु वयं च वित्तिर्लब्धामो आहागरे तुरीयन्ति उक्थेषु मम राजः महुकार समां तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं नमो मंगलमुख्यस्थम् अहिंसा जहादुमस्तपुष्पेषु ममरोऽयैरसं नायकोऽहं किलामे सोयतिरे अप्पयम् एमे समरा मुक्ता देलोये सन्ति साहुनो विहंगमावकुप्पेषु दानभत्ते
वयं च वृत्तिं लब्धामो अहागरेषु ह्रियन्ति उक्थेषु मम राजः ओंकार समाबुद्धा ये भवन्ति नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन एक बात ओम ह्रीं क्लीं श्रीं नमो मंगलमुख्यर्थम् अहिंसा संयमोतो देवाहितं नमंसन्ति यस्सधम्मे जहातुमस्य उक्तेषु अमरोहायैरसं नायकोऽहं किलाने सोयकिने अपरम् एमे श्रमणा मुक्ता जेलोए विहङ्गमावपुत्रेषु तान् भक्ते वयं च वृत्तिं लब्धामो नायको उवहं आगरेषु ह्रियन्ति उक्थेषु महाराजा मौकार समाबुद्धा ये भवन्ति अनिष्क्रिया नानापिण्डरयादन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो तेन उच्चन्ति साहुनो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमिमुन असुरसुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवध्याय सौवसाहुय नमस्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमोन असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवध्याय सौवसाहुय नमस्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमोन असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवध्याय सौवसाहुय नमस्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमोन असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवध्याय सौवसाहुय नमस्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमोन असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवध्याय सौवसाहुय नमस्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमोन असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवध्याय सौवसाहुय नमस्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमोन असुर सुर गरुड़ भुयंग परिवंदिये गए किले से अरिये सिद्धायरिये उवध्याय सौवसाहुय नमस्वाहा
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नान्योन असुरसुर गरुड़ भुजंग परिवंदिये गए किलेशे हरिये सिद्धाय उवध्याय सव्यसाहुय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं नमोन असुरसुर गरुड़ भुजंग परिवंदिये गए किलेशे हरिये सिद्धाय उवध्याय सव्यसाहुय नमः स्वाहा। संपन्न अनवरत उद्बोधन सप्ताह चल रहा है और उसका 6वां दिन है। अनुशासन दिवस के रूप में आज यह मनाया जाएगा। तो मोबाइल में पिन लगी हुई है ना, ईयरफोन की जगह उस पिन को निकाल दो। मोबाइल में पिन निकाल दो। विभिन्न विद्यालयों में और इसी भवन में हम बनाते आ रहे हैं। आज हम लोग सप्ताह का 6वां दिवस है और आज का दिवस है अनुशासन। इतनी बड़ी बात है, अनुशासन। निज पर शासन जानते हैं अनुज के गीत का संज्ञान भी वगैरह अनुज का कोई कारण भी नहीं हो सकता। ये हमारे पिता की बातें सब अनुज के पंक्तियों को सुना के संयम में क्योंकि संयम ही जीवन है। आज जो इस कार्यक्रम को
संयममय जीवन यो नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावने हो। संयममय जीवन यो अपने से अपना अनुशासन अनुवत की परिभाषा वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा सोते सोते संकटों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन यो नैतिक भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सहअस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन यो विद्या के आशीष की मजदूर और व्यापारी हरि हो नारी बने नीतिमय जीवन सरियासानी कथनी करनी में समानता में गति से लचरनी हो। संयममय जीवन यो सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुपत से अनाथ सारे जग में पसरेगा। मानवीय आसार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन यो नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावने हो। संयममय जीवन यो संयममय जीवन संयम ही जीवन संयम ही जीवन। बिना संयम का जीवन बिना व्रत की दाढ़ी के समान होता है। इसका कभी भी कहीं भी नहीं है। इसलिए संयम ही जीवन है। संयम ही इस संयममय जीवन को जीते हुए हमारे पास संयम दिवस के उपलक्ष्य में ये संकल्प पत्र है कि आगे आपको पूरी करूँगा आपको भरने देना है। इसमें हर मंगलवार को संयम दिवस मनाना है। गुरुदेव के अनुसार शनिवार को हम सगाई दिवस मनाते हैं और मंगलवार को हम संयम दिवस मनाते हैं। उस संयम दिवस में 3 घंटे जाते हैं। 1 घंटे का मौन और किसी भी प्रकार का कोई व्यसन नहीं करना। और तीसरा है सात्विक आहार का बाजारी या तली भुनी चीजों का उपयोग नहीं होगा। ये 3 संकल्प होगा। ये संयम के फल में हम मैं आपको मिलाऊंगा। आप सब भरने देना कि व्यक्ति के पास आज 17 दिवस अनुशासन दिवस। अनुशासन
जैसे मुनि श्री यशवंत कुमार जी एवं मुनि श्री मोक्ष कुमार जी के कोटि कोटि नमन। धर्म प्रेम की बंधुओं, माता और बहनों, अनुभव समिति आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अनुबोधन का सप्ताह का छठा दिवस अनुशासन दिवस है। आज इसी भवन में मना रहे हैं। कल हमारा अंतिम होगा जीवन विज्ञान। यह हमारे आदर्श विद्या मंदिर नाकोरा रोड में मनाने जा रहे हैं। अनुशासन दिवस मनाने जा रहे हैं। अगर हम अनुशासन के प्रकार की बात करें तो इसे दो प्रकार हैं। पहला है प्रेरित अनुशासन, दूसरा है संयम अनुशासन। प्रेरित अनुशासन वह होता है जो दूसरे हमें सिखाते हैं या हम दूसरों को देखकर भी सीखते हैं। जबकि अनुशासन स्वयं अनुशासन हमारे भीतर से आता है, हमें इसे खुद से सीखते हैं। स्वयं अनुशासन के लिए दूसरों से बहुत प्रेरणा और समर्थन की आवश्यकता होती है। आज अनुशासन की आवश्यकता है। हम जीवन में लगभग हर जगह अनुशासन चाहते हैं, इसलिए अपने जीवन के शुरुआती जन्म से ही अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। ओम नमः। अध्यक्ष साहब ने ऐसा घोषित किया हमारा अंतिम दिन जीवन विज्ञान दिवस आदर्श विद्या मंदिर में मनाएंगे। हमारे विषय प्रभारी है विनय संक्षिप्त में हमारे अनूठे कार्यक्रमों में विनय जी स्वयं विभिन्न विद्यालयों में अपना अपने समय देके वहाँ पर पढ़ाती है और जो लोग से सबको हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। आप सबकी ओर से भगवान महावीर को भक्ति वंदना वीतरागता के महान साधक
महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महात्मा सभक्ति वंदना मुनि कुमार जी उपस्थित श्रावशाली का समान अनुगत समिति के सदस्य, आज का अनुगत उद्बोधन सप्ताह का छठा दिवस अनुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जीवन विकास के अनेक सूत्र है, उन सूत्रों में एक सूत्र है अनुशासन, और अनुशासन के लिए कहा गया है 3 प्रकार का वह होता है। अनेक प्रकार की त्रिपदियां हमारे सामने हैं, देव गुरु धर्म की भी है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की भी है। वैसे ही एक त्रिपदी है अनुशासन की त्रिपदी, जिसमें आत्मानुशासन, परानुशासन, उभयानुशासन। आत्मानुशासन अर्थात स्वयं का स्वयं पर शासन। आचार्य कृष्ण ने जो बोध दिया, निज पर शासन फिर अनुशासन। तो निज पर शासन, स्वयं का स्वयं पर शासन, स्वयं का स्वयं पर शासन बिरले व्यक्ति ही कर सकते हैं, और उनके लिए कहा गया है कि जो स्वयं बुद्ध होते हैं वे आत्मानुशासित होते हैं। जैन परंपरा के अंदर तीर्थंकरों के लिए कहा जाता है कि तीर्थंकर क्या होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं, उनको किसी दूसरे के उपदेश की अपेक्षा नहीं रहती है, और प्रारंभ से ही वे बोधिप्रिय होते हैं और फिर दीक्षा रहते हैं, और स्वयं के हिसाब से वे साधना करते हैं, किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं करते। अपने ही ज्ञान से, अपने ही विवेक से वे साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं और सर्वज्ञता की भूमिका को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, तब उसके लिए अनुशासन की अपेक्षा रहती है, और अनुशासन में चलकर व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है। उनके लिए कहा गया है कि बुद्ध बोधित व्यक्ति, यानी कि जो स्वयं सर्वज्ञ होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं, या विशिष्ट ज्ञानी होते हैं, उनसे बोध प्राप्त करके अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और जीवन का विकास करते हैं। अभी अभी आपने श्रावण भाद्रवा महीनों के अंदर ज्ञाता धर्म कथा का आगम आपने सुना था, जिसमें मेघ कुमार का वर्णन आया था। मेघ कुमार विचलित भी हो गया, लेकिन पुनः भगवान महावीर से बोधित हुआ, और बोधित होकर स्थिर हुआ और साधना की मार्ग पर फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर उसने विशिष्ट तपस्या की, साधना की और अपना कल्याण किया। तो इस प्रकार जो तीर्थंकर केवली है उससे बोध प्राप्त करके भी आगे बढ़ा जाता है, और अगर बुद्ध व्यक्ति नहीं हो तो बुद्धों के द्वारा उपदेशित शास्त्र माध्यम बनते हैं, और उनके प्रतिनिधित्व करने वाले गुरुजन, आचार्य, मुनिजन वे भी माध्यम बनते हैं, और उनकी अनुशासना में करते हुए व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सकता है। और तीसरे होते हैं उभयानुशासित। उभयानुशासित व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से भी आगे बढ़ते हैं, साथ साथ में वे अपने गुरुओं से भी मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं, और उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करके अपने विवेक का प्रयोग करके दोनों का सम्मिलित
विकास करना है तो अनुशासन को अपनाना जरूरी है। जिस व्यक्ति ने अनुशासन को अपना लिया उसने अपना कल्याण कर लिया। अनेक बार ऐसा सोचा जाता है कि अनुशासन तो क्या है, गुलामी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो अनुशासन में रहना जानता है वही विकास कर सकता है। और यहाँ तक कहा गया कि जो गुरु के अनुशासन में नहीं रह सकता है वह स्वयं के अनुशासन में भी नहीं रह सकता है। तो तेरापन धर्म संघ यह तो मर्यादा, अनुशासन, समर्पण इस त्रिवेणी का प्रतीक धर्म संघ है। और आज तक जो विकास इस धर्म संघ ने किया है इसके पीछे तेरापन धर्म संघ की मर्यादा, अनुशासन और समर्पण की निष्ठा श्रावक समाज में, साधु समाज में बनी रही। इसीलिए ये धर्म संघ आज जो कि मेवाड़ और मारवाड़, कांठा और मेवाड़ के क्षेत्र में जो जन्म हुआ जिसका, वह पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी जड़ें जमाता ही जा रहा है और निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। और जसौल का ये गांव, यह भी गांव आचार्यों की दृष्टि की आराधना करने वाला गांव कहलाता था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो हमें चिंतन करना पड़ेगा कि हम गुरु की दृष्टि को समझते हैं, क्या हम धर्म संघ की मर्यादा को जानते हैं या हम उन मर्यादाओं का पालन करते हैं। एक समय था, आज भी इतिहास के अंदर जसौल का नाम तिरंगे झंडे के लिए इसलिए जाना जाता था कि यहाँ पर जो भी श्रावक थे गुरु के प्रति आस्थावान, निष्ठावान थे और धर्म संघ के प्रति इतने समर्पित कि कोई दूसरा आ भी जाए तो उनके लिए धर्म संघ की मर्यादा के ऊपर उनका कोई स्थान नहीं था। और घटना दयाचार्य के रामचंद्र जी या भारत जी के युग की होगी। मुनि जी जब यहाँ पर आए थे और कहते हैं संभवतया हिंगराज जी स्वामी के साथ आए थे और वे तो प्यास के कारण गांव के बाहर रहे और अकेले जय मुनि पानी के लिए अंदर आए और अकेले संतों को देख लिया। श्रावक समाज ने कोई भाव नहीं दिया, हो ही नहीं सकता तेरापंथी संत अकेला, ये तेरापंथी कोई नहीं हो सकता है। और जो भी आया जिसको भी पूछा रे भाई कोई घर, बहनों का घर, अरे पानी कहाँ मिलेगा, ढक्के जाओ, पूरे गाँव किसी को पता नहीं, आगे वाले को पता नहीं कि पीछे वालों ने ये जवाब दिया है। हर श्रावक के भीतर में मर्यादा, अनुशासन कूट कूट के भरे हुए थे। संघ के अतिरिक्त किसी को भी कोई महत्व नहीं है। और पूरे गांव में घूम गए, कहते फिर आए तो गुजरे गए और इकट्ठा किया और आवाज लगाई, अरे हमने तो सोचा था, हमने तो सुना था कि जसौल का क्षेत्र तिरंगा क्षेत्र कहलाता है तेरापंथी का, लेकिन हमें तो एक भी तेरापंथी यहाँ नहीं दिख रहा है। और लोगों ने सुना रही ये क्या बात, तेरापंथी की बात करने वाले कौन है, पूछा कौन है, तब उनको बताया गया कौन, गीत मुनि। और गीत मुनि को प्रख्यात संतों के अंदर उस समय भी बिना आचार्य के, बिना युवाचार्य के भी संघ में प्रभावशाली संतों के अंदर गिने जाते थे। तत्काल श्रावकों ने पैर पकड़ लिए और पैर पकड़कर माफी मांगी, क्या अकेले है इसलिए हमें संदेह हुआ कि तेरापंथी तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमने ऐसा अनुचित व्यवहार किया, हमारी गलती हुई, लेकिन आप अकेले कैसे बता रहे। तब गीत मुनि ने स्पष्ट किया, अरे संतो गांव के बाहर है, प्यास से व्याकुल है, मैं तो पानी लेने के लिए आगे आया हूँ और फिर तो घर ही घर। तो ये तेरापन धर्म सिंह का उदाहरण आज भी दिया जाता है। लेकिन हमें सोचना होगा कि क्या हमारे पूर्वजों ने जो उदाहरण प्रस्तुत
धर्म संघ के एक आचार्य ने एक आह्वान कर दिया, वहां के ब्राह्मण समाज उनकी आज्ञा के पीछे वे सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम उन्हीं जो दूसरे समुदाय के आचार्य, विमल सागर जी के तो कई वीडियो है, वे 13 करोड़ की गुणगाथा गाने में कभी चूकते नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं? हम भटकते जा रहे हैं। तो सोचना होगा और हमें अपनी अनुशासना का पुनः एक परिचय देना होगा। गांव के काम होते हैं, लेकिन धर्म संघ की मर्यादा के अनुरूप होते हैं, तो वो उदाहरण सबके लिए हो सकता है। हम अपनी मर्यादा में रहते हुए, संघ की परंपरा में रहते हुए गांव का कोई भी काम करे, उदाहरण बन सकते हैं। और नहीं तो फिर हमारा उदाहरण दूसरे रूप में दिया जाएगा। कहाँ एकरंगा क्षेत्र और कहाँ बहुरंगी क्षेत्र, सोचने की जरूरत है। मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ और किसी को मेरी बात अनापत्ति बन लगी हो तो मैं क्षमा याचना भी करता हूँ, लेकिन हमें अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए, अपनी परंपरा को नहीं भूलना चाहिए, गुरु दृष्टि की आराधना में पीछे नहीं रहना चाहिए। और जब भी समय आया है तो गुरु दृष्टि की आराधना करने में जसौलवासी पीछे नहीं रहे। मुझे आज भी याद है 2009 का चातुर्मास आचार्य प्रवर का जसौल घोषित था और 2008 का चातुर्मास केरल में घोषित था। अचानक आचार्य श्री महाप्रभु जी का स्वास्थ्य में गिरावट आ गई और उन्हें अपना कार्यक्रम परिवर्तित करके जयपुर जाना पड़ा और केरला का और बतौर का चातुर्मास परिवर्तित हो गया। एक तरफ मेवाड़ का श्रावक समाज, भक्तिमान श्रावक समाज कोई कमी नहीं है मेवाड़ी श्रावकों के अंदर, लेकिन उस समय गुरु का चातुर्मास खाली करोड़ हुई और वो जब जा रहे थे तो आगे और आगे आना कैद था और वे भूल गए और आचार्य प्रवर का विरोध करने में भी मेवाड़ी समाज पीछे नहीं रहा। लेकिन उस समय जसौल का श्रावक समाज, जसौल का भी चातुर्मास स्थगित हुआ था, निरस्त हुआ था, लेकिन जसौल श्रावक समाज ने जाजम के ऊपर मीटिंग की और एक पत्र लिखा और पत्र श्री चरणों में निवेदित किया था। मुझे जहाँ तक समाचार मिले थे कि गुरुदेव आपके जैसी साधा हो वैसा करे, हमारी ओर से कोई आग्रह नहीं है। तो ये तो हमारा समर्पण का भाव है और उसका परिणाम हुआ। चातुर्मास तो हमें मिल गया, 2 साल बाद में मिला, लेकिन सवाया चातुर्मास मिला। जो 4 महीने का चातुर्मास था उसकी जगह हमें याद सहित 5 महीने का चातुर्मास मिला था। तो जब गुरु के प्रति समर्पण होता है, गुरु के प्रति हमारी आस्था होती है, गुरु के प्रति विश्वास होता है, हमारा विकास हो सकता है। और जहाँ हम गुरु को कुछ भी नहीं मानते हैं, अपनी मनोरंजन करते हैं, कभी हमारा भला नहीं होना है, कभी हमारा विकास नहीं होना है। और जैन दर्शन की भाषा के अंदर जहाँ एक गुरु नहीं है वहाँ सम्यक्त्व भी सुरक्षित नहीं है। सम्यक्त्व की सुरक्षा के लिए आस्था और विश्वास का होना जरूरी है। जहाँ डावाडोल उत्पत्ति रहती है, कहते तीसरा गुरुस्थान आ जाता है और तीसरे में जाने वाला अगर नहीं संभलता है पहले गुरुस्थान में भी पहुंच जाता है। इसलिए हमें सोचने की जरूरत है, सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। आचार्य भिक्षु ने जो क्रांति की थी और उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे, उन सिद्धांतों को समझे तब तो हम अनुशासित हो सकेंगे, नहीं तो दूसरों के द्वारा हम परानुशासित होते रहेंगे और परानुशासित व्यक्ति अपना भला नहीं कर सकता है, संघ का भला नहीं कर सकता है। ओम अर्जुन आज का 1 दिवसीय त्याग अंजीर खाने का त्याग है और उपवास का बच्चा पान करने वाले बड़े बड़े देव गुरुजन के साथी को कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आरती त्याग है, रात को 12 आरती त्याग है,
कच्चे धर्म के त्याग है। क्या कर सकता कच्चा काम करने वाले देव गुरु धर्म की साक्ष्य से एक बार एक जगह एक घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात के 12 आहार के त्याग है, कच्चे खाने के त्याग है। आपको अवगत होगा। सुने मंगल पाठ चत्तारि मंगल परंता मंगल सिद्धांत निष्पाहु केवले बोधम चत्तारि लघुमारंता लघुमा सिद्धा लघुमा साहु लघुमा केवले कलतो धम्मो लघुमो चत्तारि सर्वं कवचानि अरंते सर्वं कवचानि सिद्धे सर्वं कवचानि साहु सर्वं केवले परमं मम शरणं कवचानि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम विष्णु नाम गुण ओलक सम्मत दिया करे अपनी नाम करे